नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग अनवील इन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेह लद्दाख में हाथ से बना हुआ लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को फहराया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को हर साल। ठीक है, तो वर्ल्ड टीचर्स डे को इंटरनेशनल टीचर्स डे भी कहते हैं। 5 अक्टूबर 1994 से रेगुलर ये मनाया जा रहा है। और इस डे को क्यों मनाते हैं? जिससे टीचर को अप्रिसिएशन मिल सके, टीचर्स को जो उनके काम वो कर रहे हैं उनको बताया जा सके कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एक बच्चे के लिए पेरेंट्स ज़रूरी होते हैं, उसी तरीके से एक बच्चे के लिए बेहतरीन गुरु भी ज़रूरी होता है, बेहतरीन टीचर भी ज़रूरी होता है अपने जीवन काल में। तो इस अपने टीचर को महत्व देने के लिए इस डे को मनाया जाता है। आपको मालूम होगा भारत में ये दिन 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। इस डे की थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ये इसकी थीम है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आगे बात करें तो यहां पर डेज को सारे रिवाइज कर लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करूंगा। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती इसको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल 2 अक्टूबर को, और 67th जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है वो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मनाई जा रही है। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर। गंगा रिवर डॉल्फिन डे, गंगा रिवर में जो डॉल्फिन मिलती है वो दिन 5 अक्टूबर। और वर्ल्ड टीचर्स डे मैंने डिस्कस कर ही लिया, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु फ्लैग्स ऑफ सुदर्शन भारत परिक्रमा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, इन्होंने झंडा दिखाकर इस जो दर्शन है, भारत दर्शन है, इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये कर कौन रहे हैं? तो ये एनएसजी के जो कमांडर्स हैं वो इसको कर रहे हैं। ये जो बेहतरीन भारत की जो अच्छी अच्छी विजिट्स हैं वहां पर जाएंगे और उसको प्रमोट करने का एक तरीके से बीड़ा उठा रखा है। और ये रेड फोर्ट दिल्ली से स्टार्ट की गई है और ये खत्म हो जाएगी 30 अक्टूबर तक। स्टार्ट हुई है ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, माफ कीजिएगा 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई और 30 अक्टूबर को ये जो सुदर्शन भारत परिक्रमा है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो परिक्रमा है ये क्यों की जा रही है? क्योंकि भारत देश 75th ईयर मना रहा है अपना आज़ादी का। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर कुछ रिवाइज कर ले करंट अफेयर। जैसे अमित शाह जी ने तो फ्लैग ऑफ कर दिया है सुदर्शन भारत परिक्रमा को, और सेंटर ने चाचा चौधरी को ऑफिशियल मैस्केट के रूप में नमामि गंगे मिशन के लिए चुन लिया है। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है एनबीए का, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का। सोजत मेहंदी राजस्थान को जीआई टैग मिल गया है और जुदीमा राइस असम को जीआई टैग मिल गया है। एमजीआर रेलवे स्टेशन जो कि 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला रेलवे स्टेशन हो गया है। और साइक्लोन अभी आया है गुलाब, जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा को ये आकर हिट किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो बीच है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। लद्दाख जो कि पहला एडिशन होस्ट कर रहा है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का। और गीता समोथा जी जो कि फास्टेस्ट इंडियन बन गई हैं, जिसने 2 पीक में चढ़कर उतरी हैं। इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज लाइनर है जो कि आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की जाएगी।
फोर्ड भारत को छोड़कर चला गया है, कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये, यूएस बेस है। और टाटा स्टील ने कमीशन किया है अपने प्लांट में, जो उनका खुद का प्लांट है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा। और ऐसा ही कुछ आइसलैंड ने भी किया है। चलिए आगे बात करें। यहां पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, जनवरी से जून तक का अगर आप करंट अफेयर करना चाहते हैं तो ये एक ई बुक है जिसमें बेहतरीन 600 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप इसे परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किरण रिजिजू इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर इन विच स्टेट। तो किरण रिजिजू जो कि पहले खेल मंत्री थे, इस समय कानून मंत्री हैं, और इन्होंने पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर को किस स्टेट में लॉन्च कर दिया है, मतलब इनॉग्रेट कर दिया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुजरात में ये काम किया है। और याद रखिएगा ये भारत देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बात की जाए, किरण रिजिजू जो कि पहले खेल मंत्री थे, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस इनके पास है, और इन्होंने गुजरात में भारत का पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। यहां पर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात को स्टेट का दर्जा 1 मई 1960 को दिया गया था। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। 33 इसके डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, विजय रूपानी अब नहीं है, अब पटेल साहब है। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां पर 182 सीट्स है। राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 26 सीट्स है। और गिर नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वेलावदार मेराइन नेशनल पार्क, जम्बूगोड़ा नेशनल पार्क, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माफ कीजिएगा ये जाम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वंसदा नेशनल पार्क, पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आगे बात करें तो मैप पर अगर हम देखें गुजरात को, तो सबसे इसकी बड़ी कोस्टल लाइन है। हमारे भारत देश में 9 राज्य हैं जिनकी कोस्टल लाइन बनती है, उनमें सबसे बड़ी गुजरात की है, और सबसे छोटी बात की जाए तो गोवा की है। यहां पर एक लाइन जाती है, भारत को एक लाइन काटती हुई जा रही होती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ और इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बनती है। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन मेंस टीम विंस विच मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल भारत को ये मिला है, और भारत का जो परफॉर्मेंस था बहुत बेहतरीन था। कौन कौन से प्लेयर इसमें थे वो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, किसी भी प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, साथियन, गणेश करण और शरथ कमल, हरमीत देसाई, सानिल सेठी और मानव ठक्कर। अगर प्रोनाउंशिएट गलत हुआ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये 5 प्लेयर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट भारत की तरफ से किया है। अगर बात की जाए, जो ये टेबल टेनिस हुआ है एशिया का, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये हुआ है दोहा में, जो कि कतर की राजधानी है, और कतर में ही 2022 में ऑर्गेनाइज होने वाला है फीफा का वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर रिवाइज करते हैं तो इंडियन मैन की टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ गई है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में। बीरेंद्र लाखरा और एसवी सुनील जी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल हॉकी से। और इंडिया की जो वुमेन टीम है वो पहली बार पिंक बॉल से खेल रही थी। जो इंडिया की क्रिकेट की टीम है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। प्रोफेशनल बॉक्सर है मैनी पैक्वाओ जो कि रिटायरमेंट की घोषणा कर गए हैं, फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं रुपिंदर पाल सिंह, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, हॉकी खेलते हैं। रोहित शर्मा एक ही टीम के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं आईपीएल में। यूएस ने बीट कर दिया है यूरोप को राइडर कप में, जो कि गोल्फ का एक टूर्नामेंट होता है। लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 100वीं नंबर की इनकी जीत है।
पंकज आडवाणी जी 24th वर्ल्ड टाइटल जीते हैं दोहा में। और बीजिंग 2022 में जो ओलंपिक होने वाला है, विंटर ओलंपिक, उसका स्लोगन निकाल दिया गया है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। इंडिया के राजा ऋत्विक जी हैं जो कि 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु विंस देयर मेडन डुरंड कप फुटबॉल टाइटल। तो डुरंड कप आपको मालूम होगा कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल कोलकाता है वहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था और वहां पर पहली बार ऐसी टीम है जो कि पूरे इतिहास में जीती है, तो उसका नाम है एफसी गोवा। एफसी गोवा का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लेकिन हमें इस क्वेश्चन से क्या सीखना है? इस क्वेश्चन से यह सीखना है कि डुरंड कप फुटबॉल में खेला जाता है, मतलब जो फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंड कप, और जीता इस बार है इसको एफसी गोवा द्वारा। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो एफसी गोवा ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हरा दिया है और अपना पहला टाइटल डुरंड कप जीत गए हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो कोलकाता, मैंने आपको बता ही दिया, ऑर्गेनाइज हुआ है, 130वां एडिशन था, इसका संस्करण था। ठीक है, अगर बात की जाए गोल्डन ग्लव्स बेस्ट गोलकीपर को दिए जाते हैं, वो किसको मिला है? तो नवीन कुमार जी को, जो कि एफसी गोवा से बिलोंग करते हैं, मतलब टीम से बिलोंग करते हैं। और गोल्डन बूट किसको मिला है? तो गोल्डन बूट मिला है मार्कस जोसेफ को। ये किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा गोल मारते हैं। ये मोहम्मदन जो स्पोर्टिंग टीम है उससे बिलोंग करते हैं। और गोल्डन बॉल किसको मिला है? एडू बेडिया को, जो कि गोवा की टीम से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पीएम अबी अहमद टेक्स ओथ फॉर सेकेंड टर्म बिलोंग टू विच कंट्री। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए इन्होंने अभी ओथ ली है सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर के रूप में। किस कंट्री के? तो ये आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इथोपिया अफ्रीका की एक कंट्री है, वहां के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको 2019 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि इनकी जो नेबर है इरिट्रिया के साथ इनका विवाद चल रहा था, तो उनको इन्होंने सेटलमेंट कर दिया था और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज 2019 का मिला था। और इथोपिया के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, मैंने आपको बता ही दिया। पहली बार ये 2018 में बने थे और अब इनका सेकंड कार्यकाल शुरू हो गया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए इथोपिया की, तो इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा और करेंसी है इथोपियन बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has taken charge as मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब LIC के MD कौन बन गए हैं, उन्होंने चार्ज ले लिया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा BC पटनायक। BC पटनायक जी अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं LIC के। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो BC पटनायक जी MD बन गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। और यहां पे आपको बता दूं कि ये जो LIC है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसको फाउंड किया गया था 1956 को। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और LIC के चेयरमैन है MR कुमार जी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऑसिंडेक्स इंडिया एंड विच कंट्री पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन। मतलब ऑसिंडेक्स 4था एडिशन हो रहा है, इसमें इंडिया तो पार्टिसिपेट कर रही है, और कौन सी कंट्री है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये 4था एडिशन है। हो कहां रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये, और मतलब होस्ट किया जा रहा है। और 4था एडिशन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होता है। क्यों किया जाता है? ताकि नेवी, जो इंडिया की नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सके, और कभी ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों को मिलकर काम करना हो तो उसमें आसानी से काम कर पाए। ठीक है, यहां पर बात करते हैं और दूसरी जो एक्सरसाइज भारत करता है दूसरे देशों के साथ, जैसे अभी रिसेंटली में संप्रीति एक्सरसाइज हुई, इंडिया और बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएस के बीच में हुआ, इंडिया और यूएस के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्य किरण
इंडिया और नेपाल के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये मैं रिवाइज इसलिए कराता रहता हूं जिससे कि आपको इसका एक अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही रिवाइज में आपको याद हो जाए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, और आज फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दे दिया गया। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 अनाउंस फॉर किनको किनको दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है और आंसर हो जाएगा स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेजलेमन, जियोर्जियो पेरिजी। ये तीनों आंसर हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन यहां पर आपके लिए सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जान ले। तो ये जो अवार्ड है कौन सा, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है, देता कौन है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये अवार्ड को प्रोवाइड कराती है, जो कि स्टॉकहोम में है, स्वीडन स्टॉकहोम में है। और जो कल हमने पढ़ा था बायोलॉजी का, वो भी माफ कीजिएगा, बायोलॉजी कह रहा हूं, मेडिसिन का, वो भी स्टॉकहोम यही यूनिवर्सिटी, यही जो एकेडमी है प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में इन 3 लोगों को मिला है, स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेजलेमन और जियोर्जियो पेरिसी। ठीक है, इन तीनों लोगों को एक साथ दिया गया है और इसमें कुछ पैसे मिलते हैं, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। यहां पर बात करें तो जर्मनी के तो हैं जो क्लॉस हेजलमन और स्यूकुरो मनाबे, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम किया था, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। और एक जियोर्जियो पेरिसी हैं, ये इटली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने प्लैनेटरी स्केल के ऊपर काम किया था। ठीक है, और तीनों लोगों को फिजिक्स का अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। आज के क्विज की बात करें तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 2021 अनाउंसेस ऑफ, तो 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर देना है, डिटेल में देना है। और जितनी आपको डिटेल पता है नोबेल प्राइज में आप लिखते जाइएगा। एक वीडियो आपको बेहतरीन प्रोवाइड मैं कराऊंगा नोबेल प्राइज से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे आशा रखता हूं। धन्यवाद।